इस वीडियो में कुछ गंदे लफ्जों का और डबल मीनिंग बातों का इस्तेमाल हुआ है, तो तहजीबदार लोग इस वीडियो से दूर रहें और अपना तहजीब का पजामा पहन के दफा हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपने हेडफोन पहन लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर चुल है और आप इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हो, तो अपनी चुत्तड़ की सिखाई का इंतजाम पहले से करके रखें, फिर बाद में बोलना नहीं कि हमने आपको बताया नहीं। थैंक यू। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। तो नाजरीन, आज तक मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। मुझे एक लैंप चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं, जो मिट्टी के तेल से चलता है, वो वाला लैंप। मगर क्यों? क्योंकि मैं उसमें मिट्टी का तेल डालूंगा, उसके बाद उसे जलाऊंगा, ठीक है। और फिर हमारे बोझा सर की मोटी सी गुल्लक पे जाके उसे रख दूंगा, और उसके बाद बड़ा हरामी हो बेटा। आप सभी का इस्तकबाल है मेरे चैनल में। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे थोड़े और करीब आ जाओ, तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, अगर वक्त मिला तो। खुशामदीद नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के उलेमा मौलाना मुफ्ती अवध ओझा के बारे में। सॉरी अवैध बोझा के बारे में। बढ़िया था गुरु। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि हम इन मोहतरम की बात क्यों कर रहे हैं। बोलो बोलो, टेल। तो उसकी एक वजह है, क्योंकि बड़े बड़े आलिम दीन, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, और मोहम्मद अली मिर्जा हो, और जावेद अहमद गामदी हो, और डॉक्टर इसरार अहमद हो, और या फिर सबका चूतिया काटने वाले जोकर नलायक हो, और सारे के सारे इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ पढ़ के आलिम दीन बने हैं, क्योंकि इनसे बड़ा आलिम दीन तो पूरी कायनात में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन फैजू ऐसे हिंदू को चिंदू बोलता है। क्या बात है सर? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, न आंड का न गांड का, ज्ञान चौदह ब्रह्मांड का। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। ये उन्हीं में से हैं। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत। तो नाजरीन, इस कूड़े वाली बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है। साली 1400 साल से कूड़ा फेंके जा रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। यू आर राइट ब्रो। लेकिन मुझे तरस आ रहा है उन लोगों पर जिन लोगों ने अपने बच्चों को इन मोहतरम के पास तालीमात लेने के लिए पहुंचाया है। क्योंकि मेरे टीचर तो कहते थे कि बेटा, आंख मूंद कर किसी भी चीज पर यकीन मत करो, जो भी आपके सामने हो उसकी तहकीकात करो। बात तो सही है। लेकिन हमारे बोझा सर ने कूड़े वाली बुढ़िया की कहानी सुना दी। तो नाजरीन, जरा इन धरती पर बोझा सर से कोई पूछो कौन से इस्लामी किताब के अंदर ये वाक्या दर्ज है, जरा बताएं तो। क्योंकि तुम तो कूड़े वाली बुढ़िया की कहानी सुना रहे हो, आगे चल के वो बच्चे जो आपके पास पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी भी कूड़ा होगी। सही पकड़े हैं। मोदी जी खुद ही इस्लाम की तारीफ कर रहे थे। एक दिन वो व्याख्यान कर रहे थे कुरान का। कुरान में अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा शब्द आया है वो है इल्म। और आप जैसे टीचर नेगेटिव पॉपुलैरिटी पाने के लिए पब्लिक का चूतिया बार बार काटते हैं, ताकि कंट्रोवर्सी बने रहे। क्योंकि आपको गली का कुत्ता भी नहीं जानता, कम से कम इसी बहाने 2-4 लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी बातें करने लगेंगे, चाहे वो आपको गाली ही क्यों ना दें। आप सबको शर्म आनी चाहिए। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। वाह मोदी जी वाह। देखें, मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिशियन का काम ही होता है पब्लिक का चूतिया काटना। लेकिन आप एक टीचर हो, और टीचर का काम होता है कि वो बच्चों को फैक्ट और लॉजिक के बेस पर चीजों को समझाए। लेकिन आपका लॉजिक ये है कि कुरान के अंदर लफ्ज इल्म बार बार आया है, इसका मतलब ये है कि ये कुरान की खासियत है। लेकिन मेरे लोजा सर, कभी उन आयतों को पढ़ के देखो, उनका मतलब क्या निकल रहा है, उनका मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर एक बार पढ़ लिया ना, तो ना पदी निकलेगी ना हगी निकलेगी, और जहाँ से खासियत निकल रही है वो वहीं चले जाएगी। मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी क्लिपिंग है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है।
अब मैं मोदी जी की बात ना मानूं? हाँ हाँ मानो, कल को मोदी जी कहेंगे बोझा आज तो दे दे, तो हमारे बोझा सर उन्हें दे देंगे, वो भी हंसते हुए। और हो सकता है कि कोकोनट ऑयल और वेस्लिन भी खुद लेके जाएं। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि राम को पैगंबर हिंद घोषित करो। और मैं कैसे कहूँगा? अल्लामा इकबाल कहते हैं। आहा, श्री राम को पैगंबर हिंद घोषित करो और हमारे प्यारे नबी को लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार घोषित करो और धरती पर बोझा सर को इस दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया घोषित करो। लेकिन एक सेकेंड, अभी तो हमारे बोझा सर मोदी जी की बातों को मान रहे थे, लेकिन ये इकबाल कौन है? और मैं कैसे कहूँगा? अल्लामा इकबाल कहते हैं। अब इकबाल मियाँ को भी देना स्टार्ट कर दिया क्या? हमने बचपन में अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना था, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ, लेकिन आपकी किस्म थोड़ी अलग है। जो नाम वाला है वो बदनाम है, जो नाम वाला है वो बदनाम है, लेकिन आप बदनाम होकर नाम कमा रहे हो। ये ना समझा क्या मेरे को? मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ बोलो मत, अरे बोलो, लेकिन बोलने से पहले थोड़ी तहकीकात कर लो, थोड़ी रिसर्च कर लो, उसके बाद ज्ञान पे लो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अगर मुझे बदनाम करने से इस देश का भला होता है तो आप करें। देश का भला हो ना हो, लेकिन आप जैसे चिंदुओं की वजह से इस्लाम ग्लोरीफाई जरूर होता है। आपको सस्ती पॉपुलैरिटी मिल जाती है और इस्लाम को चमकने का मौका मिल जाता है। यू आर राइट ब्रो। तो चलो यार, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मैं किसी भी तरह का कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह के लोग जो बिना किसी रेफरेंस के बात करते हैं, बिना किसी दलील के बात करते हैं, उन्हें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें गली का कुत्ता भी नहीं जानता। लेकिन इनकी यही सारी हरकतों की वजह से कम लोग इन्हें गाली तो देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपनी बात रखने का हक नहीं है, आप जो भी रखें, किसी भी मजहब पर, किसी भी रिलीजन पर तनकीद करें या तारीफ करें, लेकिन दलील के साथ करें। विदाउट दलील आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का चूतिया काटते हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ईमान वाले चिंदुओं पर मैं और वीडियोस बनाऊं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? फिर गांठ दबा के बैठना पड़वे।